अस्सलाम वालेकुम। आज है क्लास 9 केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर फर्स्ट और टॉपिक है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो क्लास 9 में ये दोनों टॉपिक है, ये ज़रूरी है कि किस तरह हम एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर किसे कहते हैं। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे ये उसका एटॉमिक नंबर होगा, या किसी एटम्स के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर। सो वी कैन डिफाइन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन नंबर होते हैं उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखें, बिकॉज द लेटर जेड, ये जो लेटर जेड है डिराइव्ड फ्रॉम अ जर्मन वर्ड, एक जर्मन वर्ड है, वो क्या है, जर्मन जहल, और जहल की मीनिंग्स है नंबर। तो इसके जरिए हम किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स नंबर को काउंट करते हैं, तो इसी वजह से इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जहल एटॉमिक नंबर या मींस नंबर को, तो इसका जो शुरुआत है जेड है, तो इसकी वजह से इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इट शोन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये एक एटम है, ये एज अ होल क्या है, एक एटम है। एटम में ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये शेल है। तो न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैं ये कंसीडर करता हूँ कि ये रेड पार्टिकल्स प्रोटॉन है, ये वाले पार्टिकल्स न्यूट्रॉन। तो अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 5 होगा। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 10 होगा। इसकी अहमियत क्या है, द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल्स में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट, जो एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ इस प्रोटॉन नंबर की बेस पे दिया या एटॉमिक नंबर की बेस पे दिया। ईच एलिमेंट हैज ए फिक्स्ड एटॉमिक नंबर, हर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फिक्स है। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट में जितने प्रोटॉन है किसी दूसरे एलिमेंट में उतने प्रोटॉन्स नहीं होंगे, इनसे कम या ज्यादा वजन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स कितने हैं, 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका मतलब कि न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 100 है तो इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में 100 प्रोटॉन्स नंबर है। अब सेकंड, मास नंबर किसे कहते हैं, किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नंबर होते हैं उसको कंबाइन हम देते हैं मास नंबर। सो the number of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called as mass number। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स नंबर होते हैं और न्यूट्रॉन नंबर, उसको हम नाम देते हैं मास नंबर। अब इसको हम ए से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो वर्ड है ए, ये किसी एटॉमिक वेट, ये डिराइव हुआ है एक जर्मन वर्ड से, और इसका मतलब है एटॉमिक मास या मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास या एटॉमिक मास। सो इट रिप्रेजेंट द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस में जितना भी मास होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह यहाँ पर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है तो इसका मास नंबर होगा 4, इसका मास नंबर क्या होगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन 2 है, एटॉमिक नंबर 2, तो एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1H1, इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास नंबर भी 1। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। अब जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, इसका मतलब कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन नंबर मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, a माइनस z, क्या करना है, a माइनस z। a है 12, z है 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 6। इसी तरह नाइट्रोजन में देखिए एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। 7 का मतलब है प्रोटॉन 7 है, 14 का मतलब है, अब 14 से 7 माइनस कर,
16, इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कंबाइंस कितने हैं 16। तो प्रोटॉन 8 है, 16 से 8 चला गया, 8 रहते हैं तो इसमें 8 न्यूट्रॉन। ये था आज का लेक्चर।